भगत धन्ना जी जट सन ते जिमीदारी का काम करते सन। जद खूह ते जांदे तां रस्ते विच छप्पड़ के किनारे एक तरलोचन नाम के ब्राह्मण नूं ठाकरां दी पूजा करते देखिया करन। एक दिन भगत धन्ना जी ने तरलोचन ब्राह्मण नूं पुछया, पंडित जी यह की करते हो? तरलोचन ब्राह्मण ने भगत धन्ना जी नूं कहा, ठाकुर की पूजा करता हाँ। फिर भगत धन्ना जी ने पूछया, ठाकुर कौन हुंदा है? तरलोचन ब्राह्मण ने कहा, वाह, तेनू अजे ठाकुर का पता ही नहीं। सब दुनिया का हरता करता, सुखां का दाता, सर्व पदार्थां का मालक यह ठाकुर ही तो है। जिस उत्ते इसकी कृपा हो जाए वह तर जाता है। इस तरह पंडित जी ने दसिया, यह मंगिया पदार्थ दे दिंदा है, धन्या ये तो पूजा करेगा ता ही जानेगा। फिर भगत धन्ना जी ने पूछया, तुहानू कुछ मिला है? तरलोचन ब्राह्मण ने कहा, सब कुछ ऐसे का ही तो है, ऐसे ने ही सब कुछ दिता है। भगत धन्ना जी ने फिर पूछया, यह बोलता है? धन्ने की गल सुन के पंडित जी हस पे। फिर भगत धन्ना जी ने पूछया, क्यों हस पे हो? मैं तो तुहाडियां दसियां गल्लां अनुसार ही गल कीती है। तरलोचन ब्राह्मण ने कहा, भोलिया जट्टा, यह ठाकुर गल्लां सुनदा ते करदा भी है। फिर भगत धन्ना जी ने कहा, मेरियां गल्लां सुन लेगा? तरलोचन ब्राह्मण ने कहा, जे तू पूरी विधि नाल पूजन करेगा तो जरूर बोलेगा, जो तू कहेगा वही करेगा। भगत धन्ना जी ने कहा, अच्छा जे ये गल है तो ये ठाकुर मैनू भी दियो। तरलोचन ब्राह्मण ने कहा, पर गऊ दे के ठाकुर मिलेगा। फिर भगत धन्ना जी ने कहा, ओ पंडित जी, गऊ ले लो जिवें तुसीं आखदे हो, एहो जिहा ठाकुर इस मुल्लों महंगा नहीं। तरलोचन ब्राह्मण ने भगत धन्ना जी नूं कहा, चंगा फिर गऊ दे जा ते ठाकुर लै जा। पंडित जी नूं चंगी सजर सूआ गऊ दे के भगत धन्ना जी ने ठाकुर ले लिया। बाहर खूह ते ले जाके रोटी अगे रख के बैठ गया। बेनतियां करी जाए, ठाकुर जी जे खाओगे तो मैं रोटी खावांगा, नहीं तो मैं भी नहीं खावांगा। भोले भाव उत्ते परमेश्वर रीझदा है। नामदेव जी उत्ते भी इस गल्लों रीझिया सी। ठाकुर जो कि एक गोल पत्थर सी, वो हिलिया ते हस पिया, धन्या की गल है? फिर भगत धन्ना जी ने कहा, रोटी खाओ जी, इन्ना गुस्सा नहीं करीदा, नाले आप 4-5 दिन भुखे रहे, नाले मैनू भुखे मारिया, की फायदा होया? सो इउं धन्ना जी नाल उस सर्व व्यापक प्रभु ने गल्लां कीतियां ते धन्ना जी उत्ते ऐसा रिझिया कि उसदे सारे काम करन लग पिया। पर परमेश्वर की कृपा नाल भगत धन्ने की दृढ़ता ते भरोसे का फल उसनूं गूढ़ा भगती रंग मिल गया। आए साधु संतां की सेवा करन लग पिया ते ऐसा हो गया कि किसी भी साधु संत नूं रोटी खुआए ते सेवा किते बिना अगे ना लंघण दिंदा। जिस पंडित ने भोले धन्ना जी नूं ठाकुर दिता सी, उसने जब धन्ना जी नूं दिनां विच ही उन्हां दी दृढ़ता का फल मिलिया देखिया तां हैरान हो गया। सारी उम्र ठाकुरां दी पूजा करन वाले नूं अज तक कुछ भी प्राप्त नहीं सी होया, पर धन्ना जी दे भगवान हल चलाउंदा है, खूह जोतदा है ते सारे काम करदा है। ओह पंडित धन्ना जी नूं मिलिया ते उन्हां दी चरनी लग गया। मैनू भी ठाकुर दे दर्शन कराओ, मेरे ते कृपा करो। भगत धन्ना जी ने हैरान होकर पूछया, हैं तेनू अजे तक दर्शन नहीं होए? तरलोचन ब्राह्मण ने कहा, नहीं। फिर भगत धन्ना जी ने कहा, तेरियां गल्लां सुन के तां मैं इस पासे लगा हाँ, पर तू अजे तक खाली ही है। तरलोचन ब्राह्मण ने कहा, हाँ धन्ना जी, मेरियां तां गल्लां ही गल्लां हन। यह गल्लां करके असीं लोकां नूं सुणाउंदे हां ते उदरपूरना करते हाँ। इसलिए पेशावर लोकां नूं ठाकुर दे दर्शन किथे? साडे विच भावना भी गल्लां वाली ही है ते दृढ़ता ते
ਅਡੋਲਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ? ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੁਸਾਂ ਭੋਲੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਬ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਲ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਰੀਝ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਧੰਨਾ ਜੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਚਾਰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਭਗਵਾਨ ਕੈਸੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਤਰਲੋਚਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਧੰਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧੰਨਿਆ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗਊ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੂਣ ਮਿਰਚਾਂ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਪੱਥਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਮਲਾ ਤੇ ਸ਼ੁਦਾਈ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਬੇਸਮਝ ਤੇ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸਗੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਇਆ ਵੀ ਕਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਤੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਐਸੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜਾਣੂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਆਪ ਕਾਸ਼ੀ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੇ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1416 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਬਦ ਅੰਕਿਤ ਹਨ।